चलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने कुछ ऑफ पेज की जो मतलब ऑफ पेज एसईओ की बैकलिंक सबमिशन टेक्निक्स हमने देखा था। ठीक है, लगभग हमने 5 देख लिए थे। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। चलो, उसके आगे की जो एक्टिविटी है वो 6 नंबर है। ये 10 ऐसी एक्टिविटी हैं, मतलब 5 हमने कल पढ़ा था और 5 ये ऑफ पेज सबमिशन में या फिर ऑफ पेज एसईओ में 10 ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत पॉपुलर है। बाकी है तो ज़्यादा, लेकिन कुछ एक्टिविटी जो है वो आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं, जिनको इसी में किसी ना किसी एक में मर्ज कर दिया गया है, या फिर कुछ रीजन की वजह से उनको हटा दिया गया है। तो उनके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, जब उनका काम ही नहीं तो डिस्कस क्यों करना। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना इजी है, और कितने लोगों को ये लगता है डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना टफ है? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि सारे लोग पैसा कमाना चाह रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा तो कोई बैठा नहीं यहाँ पे जो पैसा ना कमाना चाह रहा हो। क्योंकि अगर जो पैसा कमाने के लिए कोर्स लिया है तो वो प्रॉपर क्लास ज्वाइन करे और प्रैक्टिकल करे, जो टास्क उसको दिया जाए उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सबमिट करे। तभी तो ये माना जाएगा ना कि आपने पैसा दिया है, कोर्स के परचेज किया है, पैसा दिया है, तो आप पैसा कमाने के लिए दिए। अदरवाइज फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि आपने कोर्स परचेज किया पैसा कमाने के लिए? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना ईज़ी है या फिर डिफ़िकल्ट है? जो भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहता है, वो ये ट्रिक अपना लेना, नहीं तो पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। देखो, सपोज़ हमने क्लास जॉइन किया, आज कौन सी डेट है? आज 30 अगस्त। इस बैच के अकॉर्डिंग कोर्स कब खत्म होगा? हम ये मान के चलें कि ये कोर्स हमारा 1 दिसंबर में क्या होगा? खत्म होगा। अब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है? हमारा पैसा है। अब इसके बीच में अगस्त से लेकर के दिसंबर तक में ये पैसा किसको मिलेगा? कोई बता सकता है? पहले दिन से ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। जब आप लोगों को पता है कि पहले दिन से इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो ये पैसा हमें मिल जाएगा ना, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना वो भी समझो। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्लास करो और उसको जा करके घर पे प्रैक्टिस करो। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं ये 1 महीना लेके चलता हूँ। इस चीज को जो समझ लेगा ना, वो पैसा डेफिनेटली कमाना स्टार्ट कर देगा, नहीं तो कोर्स खत्म होने के बाद वो घर पे बैठेगा। देखो, अगर 1 महीने के अंदर आप पैसा कमाना नहीं स्टार्ट करते हो, पैसा आप फीस दे करके कोर्स कर रहे हो और 1 महीने के अंदर पैसा कमाना नहीं स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब आप डेडिकेटेड नहीं हो अपने कोर्स के लिए, या फिर अब जिस चीज के लिए आप आए हो उसके लिए। पैसा कैसे कमाना है वो सुनो। अगर आप 1 महीना आपने कोर्स किया, 1 महीने में लगभग कितनी चीजें आप सीख जाते हो? 3-4 चीजें आप सीख जाते हो। ठीक है। और अगर जिसको पैसा कमाना है वो सुनो, एक बैच आपको क्या मिलता है? रिकॉर्डेड मिलता है। किसी को कोई डाउट? जिसको पैसा कमाना है वो 1 महीने के अंदर पैसा कमा सकता है। कैसे? आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनको तो आप चलने दो, ठीक है? वो आपकी पैरेलल चल रही हैं। आप कोशिश करो कि अगर 2 घंटे की लाइव क्लास चल रही है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, और उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि यार इस फील्ड से पैसा कमाया जा सकता है,
और डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिससे पैसा ना कमाया जा सके। सपोज़ मान लो कैनवा ले लो, आप फेसबुक ऐड ले लो, ठीक है? आप लाइव क्लासेस के साथ-साथ रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है ना? अब रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद अब आपने बोला कि इम्प्लीमेंट हमें कैसे करना है? आपको जितना आ रहा है आप प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा छोड़ दो। फोकस कहाँ पे करना है हमें? क्लाइंट्स पे, ठीक? आपको कैसा भी क्लाइंट मिले, मतलब आप उसको ये इसको लाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कम्युनिकेशन की, ठीक है? जिसने दुनिया को बेवकूफ़ बनाना सीख लिया, उसके पास पैसा ही पैसा है। आज की डेट में ईमानदारी का कोई मतलब जगह नहीं है। ईमानदारी इन द सेंस क्या नहीं कि किसी के साथ जाकर के गलत काम कर दो, उसको मतलब ईमानदारी का मतलब ये है कि आप काम किसी का लो, ठीक है? उसको चीज़ों को इतना उसके बिज़नेस को इतना आप बढ़ा-चढ़ा करके बताओ कि भाई अगर आप काम करवाते हो, तो आपका बिज़नेस इतने दिन में अगर आप 2 महीने में ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हो, उससे बोलो कि हम 1.5 महीने में कर देंगे, ठीक है? क्योंकि सब कोई जानता है कि दिया हुआ डेट कोई एग्ज़ैक्ट उस पे उतरता नहीं है, ठीक है ना? अगर आप किसी को बोलते हो कि हम 1.5 महीने में उसका बिज़नेस ग्रो करके दे देंगे, आप लेके आओ प्रोजेक्ट। अब दिक्कत यहीं पर आती है कि लोग सोचते हैं कि यार ये पूरा कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जाएँगे, क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट से बात करने के बाद फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। तो जो जो लोग ये सोचते हैं कि ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, हमें सब कुछ आ जाएगा, वो कभी पैसा नहीं कमा पाएँगे क्योंकि उनको ना कभी सब कुछ आएगा और ना उनका कभी कोर्स पूरा खत्म होगा। अगर आप फर्स्ट मंथ से आप इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो 1 महीने के अंदर आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे डेफ़िनिटली। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया 1 महीने में पैसा कमाना, ठीक है? क्योंकि पैसा तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको चीज़ें आती नहीं, तब करोगे कैसे? ठीक है? शायद आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें तो 1 महीने में करना काम आएगा नहीं, तो हम करेंगे कैसे? ठीक है? तो अब आपका काम है आपके जो नियर बाय जिनसे आपका थोड़ा से उठना-बैठना ऐसे नहीं कि अगर हम लोग इस एज में हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे हमारे आस-पास बिज़नेस ओनर्स या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे होंगे या फिर जिनका बिज़नेस चल रहा होगा या फिर हम अननोन पर्सन से जाकर के भी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब आपका काम है कि आप काम लेके आओ और इस बात की टेंशन मत करो कि काम कैसे होगा। इसकी टेंशन आप छोड़ दो कि ये काम कैसे होगा अगर सपोज़ मान लो कि हम किसी की वेबसाइट बनाने का काम लेकर के आ रहे हैं, तो क्या आपका काम नहीं होगा? अगर आप किसी की वेबसाइट को 10,000 रुपए में बनाने का ठेका ले लेते हो, उसका काम ले लेते हो, तो भाई आप 10,000 का 10,000 ना लो ना। कोई ये थोड़ी बोलता है कि आप 10,000 के 10 अगर आप इस माइंडसेट से हो कि अगर 10,000 रुपए हम क्लाइंट से ले रहे हैं, 10 के दसों हम अपनी जेब में रखेंगे, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप हमेशा पैसे के लिए भटकते रहोगे। क्योंकि आपको तो काम आ ही नहीं रहा है, तो 10,000 भी आपका चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, ना आपको मिलेगा, ना हमें मिलेगा, ठीक है? तो आप वेबसाइट लेकर के आओ, 10,000 रुपए में आप डन करो और अपनी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आप किसी को भी बोल दोगे कि भाई आप चलो यार क्लाइंट से बात करना है, एक क्लाइंट है उसका काम लेना है, तो डेफ़िनेटली कोई न कोई आपके साथ चला जाएगा या फिर कोई न कोई गूगल मीट पे कनेक्ट कर लेगा। कोई न कोई तो छोड़ो इवन सर और हम लोग भी स्टूडेंट्स के मीटिंग डन करते हैं, उनको प्रोजेक्ट दिलाते हैं, है ना? तो अगर किसी को लगता है कि कोई प्रोजेक्ट डन होने वाला है, किसी से हमारी बात चल रही है, तो किसी टीम मेंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप 10,000 का प्रोजेक्ट लो, 10,000 में आप 4,000 रुपए आप ले लो, 6,000 रुपए जो काम कर रहा है उसको दे दो। आपको 4,000 रुपए फ्री में मिल रहा है ना, कोई काम किए हो आप? और अगर आप इस सोच से रहोगे कि यार हम जब सीखेंगे, तब प्रोजेक्ट लेकर के आएँगे, तब काम करेंगे, तो फिर क्या है, ये 10,000 कोई दूसरा लेकर के चला जाएगा, तो 4,000 आपको मिलने वाला था ना, वो भी नहीं मिलेगा। देखो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना बहुत टफ है, ठीक है? लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो इससे ज़्यादा ईज़ी कुछ भी नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देखो, जैसे सपोज़ मानो एक क्वेश्चन आया कि हमें फेसबुक एड सर्विसेज़ लेके आनी है। आपको कुछ भी नहीं आता फेसबुक में। आप ये तो किसी का बिज़नेस ग्रो करना है तो पता ही ना, उससे बात करो बिना किसी हेजिटेशन के आप उससे बोलो कि आप मुझे बिज़नेस दो अपना 3 महीने के लिए, ठीक है?
जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली अगर आपका काम आएगा तो हमारी टीम आपके लिए भी काम करेगी। यहाँ पे है कि एक क्वेश्चन आया ऑफलाइन में कि क्लाइंट डीलिंग कैसे करना है? जब हमको काम नहीं आता था ना स्टार्टिंग में जब आप लोग के जैसे था, तब भी हम जाते थे क्लाइंट के पास बात करने और प्रोजेक्ट लेके आते थे। तो जो हम सीनियर रहते थे उनसे पूछ करके अपना वही ज जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, यही करके अपना पैसा इवन मैं तो रवि सर को रात में 2-2 घंटे परेशान कर लेता था कि सर ये नहीं हो रहा, क्या करें? प्रोजेक्ट तो ले ही लिया है। अब मजबूरी हो जाती है सर का बताना। अब हम लोग हमारी टीम और हम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ तक बात नहीं जाने देंगे। ये गारंटी है कि आपको कोई क्लाइंट डीलिंग में या फिर पैसा कमाने में अगर आप एफर्ट करते हो तो मेरी तरफ से पूरी हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ आपका। ठीक है? तो रवि सर को मतलब ना परेशान करके आप हमें परेशान कर 60वीं एक्टिविटी हमारी क्या है? इन्फोग्राफिक सबमिशन। इन्फोग्राफिक आप कैनवा से बना सकते हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जो इमेज बनाने वाली या फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ से आराम से बना सकते हो। हमने कल बताया था इमेज सबमिशन, आज इन्फोग्राफिक। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो मैं जो मुझे इमेज और इन्फोग्राफिक में डिफ़रेंस बता सके? इमेज में क्या होता है? टेक्स्ट हो जाता है और आपकी सिंपल इमेज हो जाती है, ठीक? इन्फोग्राफिक में क्या हो जाता है? यहाँ पे सेम वही चीज़ रहता है, टेक्स्ट, इमेज, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? एनालिटिक्स हो जाता है, ठीक है? मतलब किसी बिज़नेस का अगर हम एनालिटिक्स करते हैं इमेज पे, उसके बारे में, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी लॉसेस हैं या फिर जो भी मतलब उसके पॉइंट्स हैं, अगर हम पूरे बिज़नेस को किसी इमेज में डिस्क्राइब कर देते हैं या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन को इमेज के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें उस चीज़ से रिलेटेड पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? इन्फोग्राफिक इमेज। जैसे इमेज का सबमिशन होता था, सेम वैसे ही इन्फोग्राफिक का भी सबमिशन होगा। जैसे पिंटरेस्ट हो गया और जो इमेज की वेबसाइट्स हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, सेम वैसे ही एज़ इट इज़ क्या होगा? इन्फोग्राफिक सबमिशन होगा। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट समझो वेब 2.0। देखो, वेब के कई सारे टाइप हुए, ठीक है? फर्स्ट क्या है? आपका वेब 1.0, वेब 1.0, देन उसके बाद वेब 2.0, वेब 3.0। ये टेक्नोलॉजी जो है आउटडेटेड हो चुकी है। वेबसाइट ना इतने तरीके की होती हैं, मतलब वेबसाइट इन द सेंस कि वेबसाइट की जो अभी जो हम लोग हमारे यूज़ करने की जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, वो वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। अब समझो कि 1, 2, 3 है क्या? इस कैटेगरी में जो भी वेबसाइट्स आती हैं, उसमें किसी को एक्सेस ही नहीं रहता है। किसी को किसी चीज़ का करने का एक्सेस नहीं रहता है। सपोज़ मानो कि ये एक हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है? हमने वेबसाइट बनाया, इसमें किसी का भी एक्सेस नहीं है, यानी कि सिर्फ़ यूज़र यहाँ पे आएगा, वो पढ़ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि मतलब पहले तो मुझे तो मतलब हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया है, तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसी हिसाब से हम बताएँगे आपको। इसमें लोग कहते हैं कि मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें ना तो यूज़र एक्सेस कर पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, सिर्फ़ उसको पढ़ने का राइट था, वो पढ़ सकता था, एक्सेस था और ना ही किसी ज़्यादा सर्वर्स का भी एक्सेस रहता था।
आपने सुना होगा जैसे पहले लोकल होस्ट वगैरह पे वेबसाइट बनती थी, बट मैं उतना डिटेल में मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत भी हो जाऊँ। तो इस वजह से इस पे ज़्यादा, लेकिन इतना समझो कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस पे कोई यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता था, कोई एक्टिविटी वेबसाइट पे नहीं कर सकता था, वो सिर्फ़ रीड कर सकता था। ठीक है? अब बात करते हैं इस वाले की। अभी जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं उसको हम वो बेसिकली किस पे आता है? 2.0 पे आता है। ऐसी वेबसाइट जिन पे हमारे यूज़र आकर के लाइक, शेयर, कमेंट तरह-तरह की चीज़ें कर पाए, चीज़ों को डाउनलोड कर पाए, ठीक है? जैसे इमेज डाउनलोड कर पाए और वेबसाइट में आकर के शेयर कर उसको वेबसाइट को शेयर भी कर सके, वेबसाइट को लाइक भी कर सके, वहाँ पे कमेंट भी कर सके, ठीक है? कॉपी भी कर सके कंटेंट को, तो ये कैसी वेबसाइट हुई? वेब 2.0 में। सपोज़ मानो कि ये हमारी एक वेबसाइट है और इस पे यूज़र आएगा, सारी चीज़ें करेगा और साथ ही साथ ये वेबसाइट हमारी कहाँ पे होस्ट है? किसी डेडिकेटेड सर्वर पे। चाहे वो आपका होस्टिंगर हो और चाहे वो आपका क्या हो? गोडैडी हो, ठीक है? अच्छा, आप ये बताओ, क्या ये होस्टिंगर या फिर गोडैडी आपकी वेबसाइट को डिलीट कर देगा, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसका मतलब है कि पूरा पूरा एक्सेस किसके पास है आपकी वेबसाइट का? ये जो होस्टिंगर कंपनियाँ है या फिर होस्टिंग कंपनी है, ठीक है? सर्वर प्रोवाइडर कंपनियों के पास आपकी वेबसाइट का क्या है? एक्सेस है। अभी सिर्फ क्या है, इसी या तो आपने इसका सर्वर ले रखा है या फिर इसका सर्वर ले रखा है या फिर किसी अदर सर्वर प्रोवाइडर कंपनी का सर्वर ले रखा है। मैंने 2 एग्जांपल दिया सिर्फ समझने के लिए, ठीक है? आप इनका कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी पूरी मेहनत खराब जाएगी, पानी में चली जाएगी, ठीक? अब जो टेक्नोलॉजी आई है, जिस टेक्नोलॉजी पे अब काम हो रहा है, वो कौन-सी टेक्नोलॉजी है? 3.0, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से जनरलाइज़ नहीं हुई है। जनरलाइज़ में अभी कौन-सा चल रहा है? आप लोग खुद ही बताओ ना, अभी तो मतलब हम वही 2.0 वाले पे ही काम कर रहे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, कॉपी करना और ये करना, वो करना, यही सब चीज़ें। जब 3.0 पे हम काम करते हैं, तो 3.0 की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? मेटावर्स, ठीक है? और इसको ये वीआर की कैटेगरी में भी आती है। वीआर की कैटेगरी मतलब वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है, बिल्कुल, आप चीज़ों को सिर्फ फ़ील करते हो, ठीक है? अभी ये टेक्नोलॉज़ी कहाँ पर यूज़ हो रही है? जस्ट लाइक जैसे आपका क्या हो गया? बिटकॉइन्स हो गए, ठीक है? यानी कि ठीक है, क्रिप्टो, ठीक है? और इस टेक्नोलॉज़ी को क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन क टेक्नोलॉज़ी, ठीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉज़ी इस ये ऐसा ये समझो कि ये जो बिटकॉइन है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ठीक है? और ना आप इसको छू सकते हो। करेंसी तो है, एक करेंसी वो भी है रुपया वाली, जो हम उसको छू सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप इसको देख सकते हो? क्या इसको छू सकते हो? और क्या ये कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है? कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है? वेब 3.0। ऐसी ही टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे जनरलाइज़ होती जाएगी, तो हम लोग किस पे स्विच कर जाएँगे? वेब 3.0 पे। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, इस पे हम काम नहीं करेंगे अभी, ठीक है? वेब 2.0 सबमिशन मैंने क्या बताया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब ये टेक्नोलॉजी जनरलाइज़ हो रही है, तो जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, मेटा हो गया, अपना यूज़ करेंगे धीरे-धीरे, एआई हो गए। हाँ, एक चीज़ और समझो, इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जब वेबसाइट्स पे काम होगा, नॉर्मल हम लोगों के तरीके से काम होगा, तो इसका एक फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, ये सपोज़ हमारी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, इसका क्या क्रिएट होगा? सपोज़ मानो एक सर्वर ये है, गोडैडी है, ये होस्टिंगर है, फिर इनकी जो मोनोपोली है ना, वो खत्म हो जाएगी, फिर
ऐसे बहुत सारे सर्वर्स पे, ये दूसरा सर्वर हो गया आपका, ये तीसरा सर्वर हो गया, ये चौथा सर्वर आपका हो गया। तो अगर आपने कहीं एक जगह से सर्वर लिया है तो उसका क्या होगा, क्लोन सारे सर्वर्स में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ये सर्वर आपकी कंटेंट को डिलीट भी कर देता है तो यहाँ पे क्लोन उसका अवेलेबल रहेगा, यानी कि आपका कंटेंट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जस्ट लाइक बिटकॉइन। ये हमें एक बेनिफिट मिलेगा, तो हमें किसी से डरने घबराने वाली बात नहीं रहेगी, हमारे कंटेंट का क्लोन क्रिएट होता रहेगा, ठीक है? 8वीं जो टेक्निक है ऑफ पेज की बैकलिंक्स की, वो है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन में हम किसी वेबसाइट पे जा करके वहाँ से अपनी वेबसाइट का थोड़ा-सा कंटेंट निकाल करके उस कंटेंट में अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे कि medium.com और आपका articlebiz.com, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपका लिंक अप्रूव हो जाता है, इतना ट्रैफिक आएगा कि आपको सर्वर बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको भी बताएँगे कैसे करना है। देन उसके बाद आप 9वीं जो थी वो थी वीडियो सबमिशन। वीडियो सबमिशन में अगर सपोज मानो कि आप ब्लॉग लिख रहे हो या फिर अपनी वेब सर्विस पे वेबसाइट्स बनाए हो, वहाँ पे पेजेस क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड आप वीडियोज़ भी बना सकते हो छोटे-छोटे, और उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में या फिर बहुत सारे जगह पे आता है डायरेक्ट लिंक लगाने का ऑप्शन, तो वहाँ पे अपने ब्लॉग का पूरे फुल वेबसाइट का आप क्या दे सकते हो, नीचे लिंक दे सकते हो, ताकि वीडियो में आप ये बोल पाओ कि ये वीडियो हमारा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये सर्विस से रिलेटेड है, उस सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। देन उसके बाद आप ये बोल दो कि अगर इसके बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है? तो उसको बेसिकली वीडियो सबमिशन बोलते हैं। देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका क्यू एंड ए सबमिशन। इसका बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। इसकी जो पॉपुलर वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई बता सकता है? कोरा। कोरा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक है। किसी भी चीज़ को ले लो आप, चाहे वो ब्लॉग से रिलेटेड ले लो, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड ले लो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड ले लो। कोरा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको दुनिया में कोई भी क्वेश्चन फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिज़नेस ओनर्स हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे आप जाओगे, अपना क्वेश्चन पुट अप करोगे, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे सारे जो लोग बैठे हुए हैं, वो सारे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हमारे और आप जैसे जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, वही बैठे हुए, वही प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं। और अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको एक्सेस मिल गया या फिर आपकी लिंक अप्रूव हो गई, आपने लिंक यहाँ पे सबमिट कर दिया, एक बार अगर इससे अप्रूवल मिल गया, ट्रैफ़िक आना स्टार्ट हो गया, तो आपकी जो शेयर्ड होस्टिंग है ना, ये थाम नहीं पाएगी इसका इसका ट्रैफ़िक, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक है और पोटेंशियल ट्रैफ़िक। मतलब अगर यहाँ का यूज़र आपके पास आ रहा है, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे ब्लॉग से रिलेटेड, तो आपको हाई कन्वर्जन मिलेगा। ऐसी ऑडियंस यहाँ पे है, ठीक है? तो हमें कोरा पे एक्टिवली काम ज़रूर करना है। हम लोग पता है कि इस पे सिर्फ़ गूगल पे ही डिपेंड है। सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारे सक्सेस ना होने का, वो हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंडेंट हैं, जहाँ पे कॉम्पिटिशन भर-भर के है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और हम वहाँ पे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर को, ठीक है? अगर आप 2 से 3 4 प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड रहोगे जो पॉपुलर हैं, तो आप डेफ़िनेटली पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे स्विच करो ना भाई उनके साथ-साथ, जहाँ पे लोग पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए आते हैं। अगर किसी को ब्लॉग लिखना है या किसी का कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड वेबसाइट है, अगर वो कोरा का यूज़ नहीं करता तो उसके लिए सक्सेस होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं होता को ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे पर्टिकुलर आप उन पे जाकर के सिर्फ़ काम करो, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। है ना? अगर एफ़िलिएट मार्केटिंग की बात करें, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग लोग सिर्फ़ ऐसे ही करने की सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे जेबीजू हो गया और आपका मतलब ऐसे करके जो आप सर्च करोगे तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑडियंस मिलता है और अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिलते हैं, लेकिन लोग काम करते नहीं उसपे। तो इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म आप सर्च करो अपना और इस पे काम करो। किसी को कोई दिक्कत इतने सबमिशन में, बाकी सबमिशन तो और हैं, जैसे कि फोरम सबमिशन हो गया और आपका 1-2 और हैं, जो ब्लॉग सबमिशन हो गया, जो कि मतलब अभी उनका ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसी में इंक्लूड और मर्ज कर दिए गए हैं।
इस वजह से उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ये जो 10 हमने बताए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपको करना ही करना है और इनको डेली बेसिस पे आपको करते रहना। अगर आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस 1 महीने के अंदर ऑर्गेनिकली ग्रो हो जाए, कोई एक पैसा ना लगाना ना पड़े, तो ये जो 10 की 10 एक्टिविटी 5 कल और 5 आज मैंने बताया, इनको आप डेली बेसिस पे करो। आप 1 महीने बाद आप मेरे पास आना कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। लेकिन 1 महीना आपको जम के करना पड़ेगा। 5 महीना बर्बाद करने से अच्छा, 6 महीना बर्बाद करने से अच्छा आप 1 महीना इस पे काम कर दो। कोई पैसा नहीं लगना है, किसी का कोई हेडेक नहीं, कुछ भी नहीं। चलो, पहला क्या था इन्फोग्राफिक वाला था ना? इन्फोग्राफिक सेम वैसे ही इसका सबमिशन होगा, जैसे हम लोग इमेज वाला किए थे। तो आपको पिंटरेस्ट पे आ जाना है और वही प्रोसेस करना है, क्योंकि इन्फोग्राफिक एक फॉर्म है इमेज का, ठीक है? तो जैसे इमेज सबमिट करते हैं, वैसे करेंगे बट क्या होगा उसमें हमारे बिज़नेस का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इन्फोग्राफिक वाला बताने की ज़रूरत है। सेकंड आप बताओ कौन-सा है? वेब 2.0 वेब 2.0 में जैसे कि एक वेबसाइट आपका वेब 2.0 का मतलब ये है कि जहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटी कर पाएँ। ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम इमेज भी अपलोड कर पाएँ, जहाँ पे हम क्या करें, अपना वीडियो भी अपलोड कर पाएँ, जहाँ पे हम क्या करें, अपने लिंक्स भी लगा पाएँ, जहाँ पे हम क्या करें, सब कुछ करें। मतलब जो भी कर पा सकते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट सब। तो कौन सी ऐसी वेबसाइट होगी? बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं किसका? लिंक्डइन का, ठीक है? आप जब लिंक्डइन में आते हो, ठीक है? आप देखो यहाँ पे क्या है, वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? ठीक, यहाँ पे आओ और यहाँ से आप अब ऐड मीडिया कर सकते हो, मीडिया में आप वीडियो, फ़ोटो सारे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इवेंट क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद ये क्या है, सेलिब्रेट एंड ओकेशंस, ये भी एक एक्टिविटी है। मोर पे आप आओगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोल क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कोई ऐड कर सकते हो और एक्सपर्ट को फाइंड करने का है क्रिएट पोल। देन उसके बाद आप यहाँ पे आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हो, यानी कि लिखने का आपको ऑप्शन आता है, ठीक है? तो आपको अपनी वेबसाइट खोल लेना है। देखो, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे अनप्रोफ़ेशनल्स की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ कैसे लोग मिलेंगे? प्रोफ़ेशनल्स ही मिलेंगे, ठीक है? यही वजह है कि आप देखो कि जो लोग इस पे अगर आप बोलो कि आ करके एंटरटेनमेंट के लिए काम करोगे, तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लोग पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है? ट्विटर पे आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, वहाँ ट्विटर किसके लिए यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा? पॉलिटिक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है? न्यूज़ के लिए यूज़ होता है, तो हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना एक अलग इम्पोर्टेंट है। देखो, जिस ब्लॉग के बारे में आपको लिंक सबमिशन करना है वेब 2.0, आपको ब्लॉग पे आ जाना है और वहाँ से थोड़ा-सा आपको कंटेंट ले लेना है। देखो, लगभग जितना चीज़ें हम बता रहे हैं सब आपको सिमिलर लग रहा होगा सबमिशन में ना, कि ये करना, कंटेंट उठाना, लिंक लगाना, वही सारी चीज़ें, यही प्रोसेस होते हैं। कुछ इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या बताएँ, कुछ कर नहीं पाओगे। सिंपल आना है यहाँ पे और यहाँ पे अपना जो भी लिखना चाहते हो आप वो लिख दो। देन उसके बाद आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आप इमेज अपलोड कर लो, ठीक है? यहाँ से और उसके बाद आप कुछ इवेंट क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो। ऐड मीडिया में फ़ोटो और वीडियो दोनों आ जाएगा, ठीक है? अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे कर दो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको लिख देना है कि अगर मान लो टू टू रीड मोर अबाउट दिस करके फिर अपना क्या कर देना है, उस पे लिंक दे देना। अगर कोई इससे ज़्यादा रीड करने के लिए इंटरेस्टेड होगा तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारे सीधा वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सिंपल, ये एक तरीका हो गया आपका। देन दूसरा हमारा क्या एक्टिविटी है, एक चीज़ और, आप यहाँ पे जैसे वेब 2.0 में ये तो मैंने एक वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल दिया। देन उसके बाद आपको गूगल पे आना है, जैसे कल बता रहे थे हम, ठीक है? वेब 2.0 सबमिशन साइट्स आपको सर्च करना है। अब अगर
एक वेबसाइट से ज़्यादा आपको और ज़्यादा वेबसाइट चाहिए तो वही सिंपल प्रोसेस है। आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है वेब 2.0 सबमिशन साइट्स। यहाँ पे देखो लगभग आपको 500 प्लस साइट्स मिल जाएँगी। इसके अंदर आप जाओगे, ये आप लोग करना स्टार्ट कर दो, मतलब अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक रिजल्ट बहुत अच्छा, अदरवाइज़ पेड में पैसा हमेशा बर्बाद करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर जिसके पास इतना पैसा होता तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने नहीं आता। जा करके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देता, अपना 50 लोगों की टीम हायर करके काम कराना स्टार्ट कर देगा। लेकिन पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए कि ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ से इन्वेस्टमेंट कम हो और अर्निंग अच्छी हो। तो उसके लिए तो मैनुअल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब देखो इसमें वेबसाइट बहुत सारी दे दी गई हैं, जैसे कि blogger.com, यहाँ पे जाकर के आप आर्टिकल सबमिशन कर सकते हो। लिंक्डइन देखो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट.com, sites.google.com, ठीक है, गिटहब, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप, ये आपका क्या हो गया, ये वर्डप्रेस.com, ये भी बहुत पॉपुलर है। अच्छा, वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस ओआरजी में .org में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वो वाला वर्डप्रेस नहीं है जहाँ से हम लोग वर्डप्रेस डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं। उसकी कौन सी वेबसाइट है? वर्डप्रेस.org। और ये कैसी वेबसाइट है? वर्डप्रेस.com, ठीक है। issue.com हो गया। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे, जैसे कोरा पे भी आप कर सकते हो आर्टिकल सबमिशन, अभी बताएंगे। और ऐसे बहुत सारी, एक आपकी मतलब ये जितनी है इसमें लगभग अच्छा डेटा दिया है इसने, पॉपुलर वेबसाइट्स का ही नाम इसने दे रखा है। तो ऐसी लगभग आपको यहाँ पे इसने 500 प्लस वेबसाइट दे रखा है। अब इन 500 में से हो सकता है कि आप सबको रिसर्च करने बैठो तो 500 में से 40-50 वेबसाइट्स काम ना करें, लेकिन जो काम कर रही हैं, अगर 500 में से हमें 50 वेबसाइट भी अच्छी मिल गई तो मेरा काम हो गया। और ये ऐसी वेबसाइट हैं जो 50 आपको मिलेंगी एकदम हाई ट्रैफिक, इसमें इन इन वेबसाइट्स पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि अगर आप काम करते हो, 1 महीना लग के काम कर लेते हो, 2-3 50 में सबमिशन करोगे, अगर 50 में से 2-3 वेबसाइट्स में भी अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया, नो फॉलो या फिर डू फॉलो लिंक दे दिया, तो इतना ट्रैफिक आएगा कि आपको कभी पैसा लगाने की जरूरत नहीं। सपोज मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, तो आप जाकर के यहाँ पे सबमिशन करो और उसका लैंडिंग पेज दे दो कि आप अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस पेज पे क्लिक करो, वो पेज पे आएगा। अगर उसको परचेज करना होगा तो वहां से वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफलाइन में आया है कि जैसे हमने 10 टेक्निक्स बताई हैं टोटल, ठीक है, तो अब 10 टेक्निक्स को कैसे सबमिट करना है। आप एक टेक्निक का 3 बार सबमिशन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मानो कि इमेज सबमिशन करना है, तो इमेज सबमिशन के लिए पिंटरेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट पे आप अपनी वेबसाइट के 3 लिंक दे सकते हो, यानी कि एक ही दिन में 3 अलग-अलग पेजेज़ पिंटरेस्ट पे आप कर सकते हो। तो आपकी कितनी एक्टिविटी हो गई? 3। एक सबमिशन की कितनी एक्टिविटी हो गई? 3। तो ऐसे ही 10 सबमिशन के आपको लगभग 30 एक्टिविटी पर डे करनी है। और 30 से ज़्यादा आपको नहीं करना है। जब आप 30 से ज़्यादा जाते हो तो धीरे-धीरे ग्रे हैट में जाने लगता है, और फिर जब 40 से ज़्यादा जाते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका ब्लैक हैट हो जाता है। तो इस वजह से हमें 30 के अंदर ही रखना है, ठीक है? तो ऐसे ही आप वेबसाइट्स निकाल लेना। नेक्स्ट बताओ कौन-सा है हमारा? वीडियो सबमिशन, ठीक है। अब वीडियो सबमिशन में वीडियो के जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो गए, आपके फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे आप अपने रील्स बना करके अपने ब्लॉग से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन दे दो कि अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर इस सर्विस के बारे में या फिर इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। ठीक है? ये सिंपल वीडियो सबमिशन का काम ये सबको करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कहीं न कहीं टेक्स्ट से ज़्यादा वीडियो की पॉपुलैरिटी है, वीडियो को लोग पसंद करते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वीडियो से आपका ब्लॉग या फिर आपकी वेबसाइट, आपका बिज़नेस जल्दी रैंक करेगा, जल्दी उसमें कन्वर्जन आने की चांसेज़ हैं। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है कोरा पे। देखो कोरा पे आना, कोरा पे सिंपल आप इसकी वेबसाइट पे आओगे तो आपको ये साइन अप करने के लिए बोलेगा, ठीक है? अच्छा, देखो यहाँ पे आ गया क्या, जब आप कोरा पे अकाउंट बना लोगे, ठीक है?
या फिर कैसे अकाउंट बनाना वो भी बताएं? बना तो लोगे अकाउंट, ठीक है। अब काम इस पे कैसे करना है वो देखो। आपको अगर पोस्ट करना है तो आप पोस्ट पे आ करके पोस्ट कर देना। कोई चीज क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो आस्क पे आकर के क्वेश्चन पुट कर देना। आंसर देना है तो आपको आंसर पे आना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन और आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू। अब इस पे हम क्लिक करते हैं एक बार। या फिर मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें चाहिए, ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। मान लो ऐसे ही आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हो, जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक है, सपोज मान लो हम एसईओ से रिलेटेड लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है एसईओ, ठीक है। अब एसईओ से रिलेटेड हमारे पास क्या आ गए हैं, ये क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। और अगर ये ऑल टाइप है, क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ग्रुप्स भी मिलेंगे एसईओ से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आना है या फिर आंसर पे आना है या फिर पोस्ट पे आना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमें क्वेश्चन देखना है एसईओ से रिलेटेड, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक किया। और व्हाट इज द बेस्ट फ्री एसईओ टूल क्या है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में आंसर लिखना चाहते हो तो आप इस पे आओ। अब यहाँ पे आप अपना आंसर लिखो, ठीक है। ये हमने अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। अब हमें पूरा आंसर नहीं लिखना है, पूरा आंसर क्या करना है, हमें नहीं लिखना है, ठीक है। आप समझो कि इस वेबसाइट से इस वेबसाइट से आपको सीधा क्या मिलता है, डू फॉलो लिंक मिलता है, ठीक है। अब डू फॉलो का इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि मतलब कोरा जैसी वेबसाइट आपकी वेबसाइट की क्या ले रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि यहाँ पे जो कंटेंट आया है, जो कंटेंट दिया गया है वो क्या है, अच्छा है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर कोई सांसद विधायक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि ये लड़का अच्छा है, जो भी कुछ होगा हमारी जिम्मेदारी होगी, तो आपकी कितनी पॉपुलरिटी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। सिर्फ उसके हाथ धर देने से आप इतना पॉपुलर हो जाओगे तो लोग, चार लोग आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये पावर होती है इस कोरा प्लेटफॉर्म की। आपको यहाँ पे आना है और इस पे आपको जैसे ए वाला जो, सपोज मान लो फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। यहाँ पे आपको आना है, व्हाट इज, सपोज दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज बेटर एसईओ और पीपीसी, कौन सा बेटर है, या फिर व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आंसर पे आपको आना है और यहाँ पे अपना कंटेंट इससे थोड़ा से रिलेटेड आप 4-5 लाइन का क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे। और उसके बाद अगर व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे टू रीड मोर अबाउट, यही क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब इस पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट लिंक नहीं देना इस पे। आप एक बात हमेशा याद रखना कि कोरा प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्ट लिंक नहीं देना है, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। आपको टू रीड मोर अबाउट व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे ए वाला जो है ना, कैपिटल ए और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले पे आपको आना है। और यहाँ पे क्या, फिर हाइपर लिंक पे आना है और क्या कर देना है आपको, अपनी किसी वेबसाइट की लिंक क्या कर देनी है। सपोज मान लो इसी वेबसाइट की लिंक हम क्या कर दे रहे हैं, या फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉग की जो लिंक है उसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जिसके भी बारे में आप कंटेंट लिख रहे हो उसके। अब यहाँ पे इस यूआरएल को हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, ऐड। अभी क्या है कि हमने थोड़ा सा कंटेंट लिखा और कंटेंट लिखने के बाद हमने क्या बोल दिया, टू रीड मोर अबाउट व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो क्या है, इस इस लिंक पे बंदा आएगा और हमारी कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये हमारी साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपल कर देना है क्या, पोस्ट। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया,
पब्लिश हो गया। अगर किसी जो बंदे ने जिस बंदे ने या फिर उससे रिलेटेड व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितने भी लोग जानना चाहते होंगे वो आएंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें अगर हमारे आंसर पे जाते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन पे आकर के क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, आंसर पे आना है तो किसी चीज का आंसर तो लिख ही दिया, ऐसे ही आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आंसर क्वेश्चन दोनों आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ कोरा पे काम करने का तरीका। ये सबसे पॉपुलर वेबसाइट है आपकी, तो इस पे आप काम जरूर करो, इसको आपको मिस नहीं करना है। तो आज आपका जो 10 सबमिशन थे वो पूरे हो गए खत्म, यानी कि हाफ पेज एसईओ भी आपका क्या हुआ, एंड हुआ। ठीक है, हमने टेक्निकल ऑन पेज पढ़ लिया, टेक्निकल पढ़ लिया और ऑफ पेज पढ़ लिया। अब हमारी क्लास किसकी बची है, सर्च कंसोल की। ठीक है, जो कि गूगल के, आप गूगल पे काम करते हो, सारे लोग गूगल पे काम करते हैं, ऐसा कोई डिजिटल मार्केटर नहीं है जो गूगल का यूज ना करता हो। ठीक है, तो सर्च कंसोल सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं। किसी भी वेबसाइट के एक एक चीज के बारे में जानने के लिए, वो वेबसाइट लाइव हो रही है नहीं हो रही है, क्यों लाइव नहीं हो रही है, इंडेक्स हुई कि नहीं हुई, साइट मैप लगा कि नहीं लगा, कितनी बैकलिंक्स है, कितना परफॉर्मेंस है वेबसाइट का, कितने क्लिक्स आ रहे हैं वेबसाइट पे, कितने सब कुछ आ रहे हैं, कितने ऑर्गेनिक इंप्रेशन आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना सीटीआर है, ये सब कुछ हम कहाँ से देखेंगे, गूगल सर्च कंसोल से। अभी तक जैसे फेसबुक पे हम देखते हैं ना, ऐड चलाते हैं तो पेड में दिखाई देता है कितना सीटीआर आया, कितना इंप्रेशन आया, कितना क्लिक्स आया। ये ऑर्गेनिक हम कैसे देखते हैं, वेबसाइट का कैसे देखते हैं, वो हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू देखते हैं। तो ये टूल के बारे में, इस टूल्स के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जो आने वाली क्लास होगी मंडे को। एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट प्ले पोस्ट करने की बात हो रही है, कि जैसे हम यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और इंस्टा पे भी काम कर रहे हैं, एफबी पे काम कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो पॉसिबल ये नहीं हो पाता है कि एक ही दिन में हम सारे प्लेटफॉर्म पे काम करें। ठीक, मतलब आप यूट्यूब, इंस्टा, एफबी या फिर और जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, हाँ, लिंक्डइन हो गया आपका, ठीक है, और टेलीग्राम हो गया आपका, ठीक, मतलब ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिन पे हम एक साथ, पॉसिबल नहीं हो पाता भाई, कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपने वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने से ज्यादा वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है। ठीक, वही चीज है, तो इसकी एक आपको अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज तो आपको सारे प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, काम नहीं करना है। ठीक, सारे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करने का मतलब इन द सेंस यह है, या तो आप उसका एक टाइम फिक्स कर लो, सपोज मानो कि सिर्फ अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब से ही पैसा कमाना है या फिर वीडियो क्रिएशन से ही पैसा कमाना है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है आपका, यूट्यूब हो गया और एफबी हो गया। अब यूट्यूब, एफबी से जो आप वीडियो बनाते हो उसी में से क्या करो, रील्स, रील्स के लिए अलग टाइम ना दो, उसी में से आप जब एडिट करते हो तो उसी जो आपने लॉन्ग वीडियो बनाया है उसी में से आप 2-3 रील्स निकाल लो। तो ये आपका एक टाइम मैनेजमेंट का हो गया। अदरवाइज पूरे कंटेंट पे काम करोगे तो फिर रील्स के लिए आपको अलग से रिसर्च करना पड़ेगा, अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करके एडिट करना पड़ेगा। इससे आपका रील्स भी निकल आएंगे और यूट्यूब का कंटेंट भी हो जाएगा, जो एडिट कर रहे हो वहां से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको प्रायोरिटी किसको देना है, क्योंकि मेर हमारा देखो इंस्टाग्राम से आप या तो आपका बिजनेस, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि स्पॉन्सर से पैसा नहीं कमा पाएंगे इंस्टाग्राम से, अगर जिसका क्या है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं है। हमारा इंस्टाग्राम से पैसा कमाने का रीजन क्या होगा, लीड लाना। ठीक है, क्योंकि हम मार्केटर हैं, हम मतलब इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट पे काम करने नहीं जाएंगे। और इस इंडस्ट्री में आप जानते हो कि ट्रैफिक क्या होता है, जैसे चाहे टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो, चाहे आपके एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, इसमें हमेशा ट्रैफिक क्या होता है, कम होता है कंपेरिजन देन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो अगर आपको
यहाँ पे हमें स्पॉन्सर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे तो हमें स्पॉन्सर मिलेंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए पीछे पड़ना है, लीड्स के पीछे पड़ना है कि हम यहाँ से जो कंटेंट हमारा है यूट्यूब पे भी आप ज़ाहिर-सी बात है कि एजुकेट ही करोगे, ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो बनाओगे या फिर सर्विस से रिलेटेड ही वीडियो बनाओगे, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग का हो, चाहे फेसबुक का हो, किसी भी उसका हो मॉड्यूल का। तो यहाँ से कंटेंट आपने 10 मिनट का बनाया, 1 मिनट का निकाल करके आपने उसको सिंपल क्या कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट कर दिया और वही कंटेंट ये 10 मिनट वाला कंटेंट आप क्या कर दोगे, एफबी पे भी पोस्ट कर दोगे। 3 प्लेटफ़ॉर्म पे आपका काम हो गया। एक ही वीडियो से 3 प्लेटफ़ॉर्म पे आपका काम हो गया। अगर आपको ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलग-अलग काम करोगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे एक साथ काम नहीं कर पाओगे। अगर सिर्फ़ सबके लिए अलग कंटेंट बनाने बैठ जाओगे आप तो। क्योंकि आप 10 मिनट का कंटेंट बनाते हो तो मुझे लगता है कि 1 घंटा, 2 घंटा तो उसको एडिट करने में लगता होगा। ठीक है? फिर उसके बाद पोस्टिंग और एडिट करने से ज़्यादा, वीडियो बनाने से ज़्यादा, वीडियो एडिट करने से ज़्यादा आपको यूट्यूब पे आपको 10 मिनट का वीडियो पोस्ट करने में कोई बता सकता है यूट्यूब पे किसको कितना टाइम लगता है? यूट्यूब पे आपने 10 मिनट का वीडियो बना लिया, चाहे 10 मिनट का वीडियो, चाहे 1 मिनट का वीडियो, चाहे 1 घंटे की वीडियो हो। टाइम उतना ही लगता है बस अपलोडिंग में थोड़ा-सा टाइम कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अपलोडिंग को छोड़ कर के किसको कितना टाइम लगता है कोई बता सकता है? अब आज की बात से सुन लो, अगर कोई अपने यूट्यूब पे वीडियो 10 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर अपलोड कर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं कर रहा है अपने चैनल पे, ठीक है? और ये जो 3-5 मिनट वाला है, काम करना छोड़ दो यूट्यूब पे, ठीक है? हमने ये सिंपल पूछा कि आप यूट्यूब वीडियो का एसईओ करने में कितना टाइम लेते हो? मैटर ये नहीं करता कि आपके पास 10 वीडियो हैं कि 5 वीडियो हैं। मैं इंस्टा की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। यूट्यूब में थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इंस्टा में थोड़ा-सा कम हो जाता है। बट इंस्टा में भी अगर आप 3 मिनट में अपनी वीडियो अपलोड कर देते हो, तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। इंस्टा में एटलीस्ट यार आपको 10 से 15 मिनट इंस्टा में आपका जाना चाहिए। और यूट्यूब में आपका जब अपलोड करते हो वीडियो, तो कम से कम नहीं तो यार 1 घंटा तो आपका जाना ही चाहिए। क्योंकि पूरा खेल आपका यूट्यूब पे रिसर्च का पार्ट है। अगर आपने कीवर्ड अपने इधर-उधर डाल दिए, आपने टाइटल डाल दिए, तो वीडियो आपका आपने एडिटिंग में मेहनत किया और आपने कंटेंट का बनाने में मेहनत किया, सब कुछ में मेहनत किया, लेकिन अगर यहाँ पर आप पीछे रह गए, 1 घंटा नहीं दिया या फिर 45 मिनट नहीं दिया या फिर आधा घंटा, मतलब स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में कंटेंट का रिसर्च कैसे करना है, तो ये टाइम आपका कम हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। लेकिन 40 से 45 मिनट कम कितनों भी अगर एक ही सब्जेक्ट से सपोज़ मान लो मैं एसईओ से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ पर डे, तो एसईओ से रिलेटेड जो पर डे पहला कंटेंट होगा हमारा, वो क्या होगा लगभग 1 घंटा लेगा हमसे। लेकिन अगर एसईओ से रिलेटेड ही अगर हमारा अदर कंटेंट है, तो वो हमारे आधे घंटे के अंदर हम उनको एसईओ कर देंगे, क्योंकि कीवर्ड हमारे लगभग सेम ही रहेंगे उस पूरे मॉड्यूल में, ठीक है? टाइटल वगैरह बदलेगा, टाइटल रिसर्च करेंगे हम, तो ये ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आता है, तो फिर उसमें हमें कितना देना पड़ेगा? 1 घंटा देना पड़ेगा। अगर इतना टाइम आप नहीं देते हो किसी नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करने में, तो इसका मतलब आप अपने चैनल पे एसईओ नहीं कर रहे हो और ये सारी पूरी मेहनत आपकी जो एडिटिंग वाली है, कंटेंट वाली, ये आपकी खराब जाएगी। ठीक है? काम तो सब लोग करते हैं। यूट्यूब में आप ये समझो कि अगर 100 लोग काम करते हैं, तो 97 लोग क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं और ये 3% वाले जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। मतलब कि यूट्यूब पे 100 लोग अगर काम करना स्टार्ट किए हैं, तो 100 में से 100% गारंटी के साथ है कि ये 90 लोग छोड़ देते हैं और ये 3% लोग सक्सेस होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इन 3% में आना है या फिर 97 में आना है। ये 97 वाले ना 6-6 महीना काम करके छोड़ देते हैं यूट्यूब पे, लेकिन छोड़ते ज़रूर हैं। अगर अभी इस क्लास में मान लो 100 लोग बैठे हैं, मान लो 10 लोग का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 10 में तो ये रेशियो नहीं बन पाएगा, 100 ही ले लेता हूँ। 100 लोग बैठे हैं,
तो अगर मैं आज से बोलूँ कि आज से आपको चैनल स्टार्ट करना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 3 लोग ही यूट्यूब से पैसा कमा पाएँगे और ये 97 लोग क्या है, ये ड्रॉप कर जाएँगे। तो आज की बात से आपको फटाफट एसईओ नहीं करना है, प्रॉपर टाइटल रिसर्च और यूट्यूब पे कैसे एसईओ करना है, ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखो और लेकिन फटाफट एसईओ के चक्कर में मत पड़ो आप, ठीक है? प्रॉपर उसका टाइटल, हैशटैग, कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें आप करो। 1 घंटा कम से कम लो किसी भी नए वीडियो को अपलोड करने में। इससे कम जा रहा है तो इसका मतलब आप रिसर्च नहीं कर रहे हो। सब्स सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीक्रेट सिर्फ़ सा सारा डिपेंड करता है आपके इसी खेल पे। अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो आपकी वीडियो चलेगी, आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, आपके वीडियो को तो जब रिकमेंड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप समझो कि जैसे आपने बताया कि हम मेन डोमेन पे ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। आप समझो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपकी एक वेबसाइट है और ये आपका क्या है, हेडर है। तो आपका काम आपका है बिज़नेस। बिज़नेस में यहाँ पे आपका एक क्या हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा और ये आपका अबाउट हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट अस हो जाएगा। ये आपका जो भी सर्विसेज़ आप अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाल सकते हो या फिर सर्विसेज़ डाल सकते हो। यहाँ पे पूरी वेबसाइट पे आपको ब्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक पेज आप बनाओगे, क्योंकि आप एआई टूल से रिलेटेड काम कर रहे हो ना। एक पेज आप ब्लॉग से रिलेटेड बना लोगे और जितने भी आप क्योंकि आप 1000 ब्लॉग तो लिखोगे नहीं अपने अपने उस पे क्या बोलते हैं कि वेबसाइट पे, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट तो है नहीं आपकी। तो ये आप पेजेज़ बना लोगे, एक पेज आप क्या बना लोगे ब्लॉग का, ठीक है? अब इस ब्लॉग वाले पेज में आप जितने भी आर्टिकल आपको लिखने हैं 10, 20, 50, 100 इसी पर्टिकुलर ब्लॉग पेज में आप लिखोगे। तो इसके अंदर के जो ब्लॉग हैं, जो आर्टिकल हैं, वो रैंक होंगे तो उनके थ्रू आपकी वेबसाइट भी रैंक होगी। अदरवाइज़ आप सपोज़ मानो कि रैंक कराओगे मेन डोमेन को, तो मेन डोमेन से आपके प्रोडक्ट वाले सब डोमेन पे बंदा कैसे जाएगा? या तो फिर उसको आप रीडायरेक्ट करोगे, यहाँ के किसी ब्लॉग से रीडायरेक्ट करोगे। इससे अच्छा है कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो और हमारा ट्रस्ट खराब ना हो, हमें उसको रीडायरेक्ट ना करना पड़े। इससे अच्छा है कि हम अपने मेन डोमेन पे ही होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज़ का पेज बनाएँ और उसके अलावा एक ब्लॉग का पेज बना दें। इस ब्लॉग पेज में हम अपने सारे आर्टिकल लिखते हैं। इससे हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, यूज़र इधर-उधर भटकेगा भी नहीं, डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट को भी वो परचेज़ करेगा। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जितने भी एआई टूल्स हैं, उनसे रिलेटेड हम क्या लिखें? ब्लॉग लिखें और इसमें पब्लिश कर दें, ठीक है? अगर पर्टिकुलर आपकी अगर पर्टिकुलर आपका ब्लॉग ही बनाना है, ब्लॉग से पैसा कमाना है, तो फिर आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाना है और ब्लॉग में फिर पेज नहीं काम करते हैं। ब्लॉग में आपका जब ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है, तो आपका एक सिर्फ़ बनता है होम पेज और होम पेज पे ही हम सारे ब्लॉग को दिखाते हैं। सर्विस वेबसाइट में कभी भी हम होम पेज पे ब्लॉग नहीं दिखाते। ठीक है, अब होम पेज बना लिया हमने, फिर उसके बाद हम क्या बनाएँगे, अबाउट अस बना लेंगे, फिर उसके बाद हम पेज नहीं बनाएँगे, अबाउट अस कॉन्टेक्स्ट उसके अलावा हम फिर पेज नहीं क्रिएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएँगे। जैसे कैटेगरी में हो गया हमारा एक स्पोर्ट्स का कैटेगरी हो गया, उसके बाद एक हेल्थ का हो गया, ठीक है? इसके बाद एक ऐसे एंटरटेनमेंट का हो गया, तो फिर हम कैटेगरीज़ बनाते हैं हेडर में। ठीक है? ताकि हमारा यूज़र ईज़ी समझ जाए कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट है, यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है? तो ये हुआ ब्लॉग वेबसाइट का सिस्टम। हमारा ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज एसईओ आज खत्म हो गया। हम मंडे को पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप चाहे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो टूल आपके लिए ज़रूरी है ही, उसको कोई मत मिस करना, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।